दोस्तों, अगर आप भी मालदीव को नीचा दिखाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मालदीव ने हाल ही में कुछ ऐसी गलती कर दी है जिससे उसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो मालदीव अभी तक भारत से लड़ रहा था, अब वह भारत के आगे घुटने टिकने वाला है। अभी तक तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के ही खिलाफ जहर उगला था, लेकिन अब मालदीव इजराइल से भी दुश्मनी मोल लेने चला है। दरअसल आपको पता ही होगा कि इजराइल और गांजा के युद्ध में मालदीव अचानक से उतरकर और इजराइल के सिटीजन्स ट्रैवल पर बैन लगा देते हैं अपने देश में, और इजराइल को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वह मालदीव के खिलाफ हार्ड शब्द बोलता है अपने शब्द में, लेकिन मालदीव को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद इजराइल मालदीव का खून का प्यासा हो जाता है। एक तरफ मालदीव को इजराइल की फार्मिंग टेक्नोलॉजी लेनी थी, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू एक तरफ इजराइल से बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली। इससे मालदीव को और भी बड़ा झटका लगने वाला है। अभी तक भारत ने मालदीव को जितने भी झटके दिए थे वह तो कोई ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब इजराइल मालदीव को भारत से भी ज्यादा बड़े नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही होगा कि यह देश एक आयरलैंड होने के कारण टूरिस्ट इंडस्ट्री पर निर्भर है। इस देश में कोई भी खेती नहीं होती, बल्कि यहाँ जितना भी खाना बनाया जाता है उसे यह देश बाहर के सभी देशों से इंपोर्ट करता है, और इसमें भारत सबसे नंबर 1 पर आता है। मालदीव अभी तक भारत से खाने पीने से लेकर कई अन्य चीजों को इंपोर्ट करता था, लेकिन मालदीव और भारत के विवाद के चलते अगर भारत मालदीव जाने वाले एक्सपोर्ट को बंद कर दे तो मालदीव भूखा मर जाएगा। इसलिए मालदीव भारत पर निर्भरता को कम करना चाहता था। इसीलिए मालदीव ने इजराइल की तरफ हाथ बढ़ाया उनकी फार्मिंग टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इजराइल की फार्मिंग टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छी है। क्योंकि ये डेजर्ट जैसे रीजन में भी इतना ज्यादा खाना उग रहे हैं कि ये अपने देश का तो पेट भरते ही है, बल्कि इसके साथ साथ ये दूसरे देशों को एक बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसे देखकर मालदीव का मन तो ललचा गया, लेकिन इन्हें क्या पता था इजराइल भी इसी दिन का इंतजार कर रहा है। जब मालदीव ने इजराइल से उसकी फार्मिंग टेक्नोलॉजी की मांग की तो इजराइल ने मालदीव को ठेका दिखाते हुए मना कर दिया। क्या है पूरी अपडेट इसी वीडियो में समझेंगे, लेकिन जिस तरह से भारत मालदीव को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मालदीव ने इजराइल के बुरे वक्त में उसके साथ जो किया वह अब मालदीव के साथ भी उल्टा हो रहा है। मालदीव जो भारत से निर्भरता खत्म करना चाहता था और इजराइल की फार्मिंग टेक्नोलॉजी लेकर अपने देश में खुद फार्मिंग करके भारत पर निर्भरता को बिल्कुल खत्म कर देता, लेकिन यह सपना अब मालदीव का सपना ही रह जाएगा। मालदीव लगभग भारत और श्रीलंका से अपनी सभी खाने पीने की चीजों से लेकर कई और भी अन्य चीजों को इंपोर्ट करता है। यहां तक कि मालदीवियन चावल के इतने ज्यादा शौकीन हैं, इस कारण मालदीव का एक इंसान 200 किलो चावल खा जाता है एक साल में। और अगर भारत अभी इस विवाद को चलते हुए अपने चावल पर पूरी तरह से बैन लगा दे तो मानो इस देश की आधी जनता तो ऐसे ही मर जाएगी, और अब इन्हें इजराइल भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं देने वाला है, और अब इन्हें बाहर के देशों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अगर मालदीव का राष्ट्रपति भारत से पंगा नहीं लेता तो हो सकता था कि वह अपनी इस निर्भरता को बाकी देशों से कम कर पाता, लेकिन अब इजराइल भी मालदीव का पूरी तरह से खून का प्यासा हो चुका है। मालदीव ने जिस तरह से इजराइल के दुखी वक्त में उसे बहुत बड़ा झटका दिया था, उसी प्रकार से अब मालदीव को भी उसके दुखी वक्त में बड़ा झटका लगा है। और जो अभी भारत और मालदीव के बीच में विवाद चल रहा है, उसमें इजराइल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मालदीव को मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि आप मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप जाइए, वहां मालदीव से बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। इसके बाद इजराइल ने मालदीव को चढ़ाते हुए लक्षद्वीप में पानी प्योर करने का प्लांट भी लगाने का काम शुरू कर दिया था। इसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति चीन गए और चीन से आते ही उन्होंने अन्य प्रकार के जहर भारत के खिलाफ उगलना शुरू कर दिए। इसके बाद भारत ने भी अपनी तरफ से कई एक्शन लिए, लेकिन जो लोग अभी तक भारत की ताकत को नहीं समझ पाए तो वह इस वीडियो को जरूर देखें। भारत आज ऐसी पोजीशन पर आ गया है जिससे रूस और अमेरिका जैसे बड़े ताकतवर देश भारत का अब साथ चाहते हैं। तो यह मालदीव किस खेत की मूली है? वहीं भारत के दुश्मन तुर्की और चीन भारत के खिलाफ बोलने से पहले
10 बार जरूर सोचते हैं। आजकल जो देश नेचुरल चीज और खनिजों से भरे पड़े हैं, वह अब भारत से हाथ मिलाने को खड़े हैं। मालदीव जिस तरह से भारत से अलग हुआ है, उसी प्रकार से वह भारत से मिल भी सकता है। लेकिन मालदीव के अलावा कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ आप भारत को मिलने लगा है, और भारत इन देशों के साथ मिलकर अपनी मेकिंग इंडिया की ताकत को और भी ज्यादा ऊंचा कर सकता है। कजाकिस्तान में लगभग 15 तरीके के रेयर एथलीट पाए जाते हैं, और अब यह देश चाहता है कि भारत इन खनिजों का सबसे बड़ा खरीदार बने। और इसके चलते कजाकिस्तान ने भारत को एक ऐसा बड़ा ऑफर दे दिया है जिसकी वजह से भारत चीन जैसे दुश्मन को और उसकी फैक्ट्री को पूरी तरह से रिप्लेस करके रख देगा। यह भारत के पास पहला मौका है जिससे भारत सेंट्रल एशिया में घुस सकता है और अपने दुश्मन देश चीन की डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है। अब मालदीव का दोस्त चीन भी भारत की इस कार्रवाई से लगातार पीछे हटते जा रहा है, तो वह मालदीव छोटे से देश को कैसे बचा पाएगा? कजाकिस्तान ने भारत के साथ में जो सबसे बड़ी डील का अनुभव जाते हैं, उसे मालदीव और चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रेयर एलिमेंट को लेकर भारत ने हाल ही में अर्जेंटीना के साथ में भारत एक डील साइन कर चुका है, और कजाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बना अब तो है, और अभी कजाकिस्तान ने भारत के साथ में ये डील साइन नहीं की तो एक मोटे फार्म रेवेन्यू से ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपको बता दे, पूरे विश्व भर में 3,15,000 टन रेयर एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें भारत हर साल लगभग 4,000 टन रेयर एलिमेंट की आवश्यकता होती है। और कमल की बात यह है कि इस 4,000 टन रेयर एलिमेंट में से 77% रेयर एलिमेंट चीन से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जिस तरह से सभी देश दूसरे देशों पर से अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं, उसी प्रकार अब भारत में अपने दुश्मन देश चीन से इस निर्भरता को कम करेगा। भारत में रेलवे एलिमेंट्स के लगभग 6% भंडार मौजूद है। क्योंकि इन एलिमेंट्स की रिफाइनिंग काफी ज्यादा महंगी होती है, इसलिए भारत में इन रेयर एलिमेंट की एक्सपोर्टिंग बहुत ना के बराबर है। और कजाकिस्तान में भारत से ज्यादा अन्य प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग स्मार्टफोन और कंप्यूटर आदि चीजों में किया जाता है। और कजाकिस्तान को पता है कि भारत 20 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को एक्सपोर्ट करने वाला देश है, इसलिए भारत से वह इस डील को साइन करना चाहता है। दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है? इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करना। मिलते हैं किसी ऐसी ही धमाकेदार इंटरेस्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।